डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस इज़ ए लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस। दे कैन सिस्ट कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय लिपिड इन्वेलप विद प्रोटीन स्पाइक। तो जो कोरोना वायरस होता है वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ वायरस होता है जिसके अंदर सिस्ट होता है और उसके जो कोर होता है उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि लिपिड के इन्वेलप से सराउंड होता है और उसके ऊपर प्रोटीन के स्पाइक लगे होते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये कोर है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, ये इसका इन्वेलप है और यहाँ पे ये है प्रोटीन स्पाइक। तो दिस गिव ए अपीयरेंस लाइक क्राउन। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्राउन के लाइक अपन को दिख रही है। सो इट्स नेम इज़ कोरोना वायरस। तो इसलिए इसका जो नाम है वो कोरोना वायरस पड़ा। तो जो कोरोना वायरस का जो नाम है वो कोरोना वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्राउन की तरह दिखता है इस प्रोटीन स्पाइक की वजह से, तो इसलिए इसको कोरोना वायरस कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वायरस कोजिंग इलनेस इन द एनिमल्स एंड ह्यूमन। मतलब कि अलग अलग तरीके का कोरोना वायरस होता है जो एनिमल्स में और ह्यूमंस को इल करता है, उनको बीमार करता है। इन दिस इस प्रोसेस में होता क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है कोरोना वायरस और वहाँ से उस इन्फेक्ट होने के बाद कॉमन कोल्ड होता है और वो वहाँ से कॉमन कोल्ड से लेकर वो सीवियर डिजीज़ तक हो सकता है, जैसे निमोनिया या फिर कई बार जो लंग्स के फेलियर्स की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, कि जो कोरोना वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे पहुंचता है। तो इसके ट्रांसमिशन के लिए अपन देखते हैं कि कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जब वो छींकता है या खांसता है तो एयर के थ्रू जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं थ्रू एयर के द्वारा या फिर वाटर या और किसी चीज़ के द्वारा, तो वो हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं। या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर जमा हो जाते हैं और जब कोई हेल्दी पर्सन उस ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वहाँ से वो उसके आई, नोज़ और माउथ में के द्वारा वो उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो इसका जो कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, वो पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट टू पर्सन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर्सन तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिम्टम्स की जो कोरोना वायरस है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस प्रकार होते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनको एक्सपोज होने में 5 to 6 डेज़ लगते हैं नॉर्मली और उसकी जो रेंज होती है वो 1 to 14 डेज़ होती है। मतलब या तो 5 से 6 दिन में सिम्टम्स नज़र आएंगे या फिर 1 से 14 दिन के अंदर अंदर सिम्टम्स अपन को दिखने लग जाएंगे। वेरी माइल्ड टू सीवियर होता है। जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड भी हो सकते हैं, सीवियर भी हो सकते हैं। सम में बी एसिम्टमेटिक, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि एसिम्टमेटिक, मतलब उसके अंदर अपन को सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। उसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं मेन उसके अंदर आता है फीवर, फैटिग्यू आता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर कफ आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये इसके कॉमन सिम्टम्स है कोरोना वायरस के जो अपन को नॉर्मली देखने को मिलते हैं। सम पेशेंट लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट और स्मेल की जो उनकी क्षमता होती है उसको लॉस कर देते हैं, ना तो उनको खाने में स्वाद आता है ना वो किसी चीज़ की स्मेल ले पाते हैं। एंड स्किन रैसेस, और स्किन रैसेस भी देखने को मिलते हैं कुछ पेशेंट के अंदर। उसके अलावा जो सीवियर केसेस होते हैं उसके अंदर आता है निमोनिया हो जाता है पेशेंट को, ऑर्गन फेलियर, कोई भी ऑर्गन फेलियर हो गया जिसके अंदर लंग्स मेन होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट है डेथ। उसके बाद हम देखते हैं कि अबाउट 80% केसेस रिकवर विदाउट नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। 80% ऐसे केसेस होते हैं कोरोना के जो कि बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के रिकवर हो जाते हैं। बट देयर आर ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर, लेकिन ऐसे ग्रुप हैं जिसको रिस्क ज़्यादा होता है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर मेन होता है रिस्क। उसके अलावा पीपल विद क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, ओबेसिटी, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, ऐसे पेशेंट को भी कोरोना का खतरा ज़्यादा होता है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी इसका खतरा ज़्यादा होता है। उसके अलावा हार्ट डिजीज़ और कैंसर, इन सभी पेशेंट को कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस। तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, बाय टेस्ट विच कॉल्ड RT-PCR। इसके डायग्नोसिस के लिए हमें टेस्ट करवाएंगे जिसका नाम है RT-PCR। इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट के द्वारा हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हम इसका
डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर जो प्रीवियस इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हमें कोरोना वायरस का पता चल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के अंदर आता है दी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 इज़ मेनली सपोर्टिव केयर। मेन ट्रीटमेंट ये होता है कि उसकी अच्छे से पेशेंट की केयर की जानी चाहिए। मेडिसिन आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, और उसके अलावा उसके साथ साथ मेडिसिन भी अपन को प्रॉपरली देनी चाहिए, लेकिन मेन ये होता है कि उसकी अच्छी प्रकार से देखभाल की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन। तो इसके प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करेंगे, तो फॉर प्रिवेंशन मेन जो होता है कि 2 गज़ की दूरी और मास्क है ज़रूरी, उसको अपन को फॉलो करना चाहिए। उसके साथ इसके पॉइंट में हम देखते हैं प्रिवेंशन में कवरिंग माउथ एंड नोज़ को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। वॉश हैंड रेगुलरली विद अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश या सैनिटाइज के द्वारा अपन को हाथों को रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए। मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस विद पीपल, लोगों के साथ लगभग 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट से दूर रहना चाहिए। यूज़ ऑफ मास्क का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। प्रॉपरली यूज़ ए मास्क एंड प्रॉपरली वियर इट, मास्क का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसके साथ ही उसको अच्छे से पहनना भी चाहिए। तो इन सब प्रिवेंशन के साथ ही आज का ये टॉपिक कोरोना वायरस यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन KTP को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।